देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। ऐसा है, कहीं कोई बिक गया है, कहीं कोई बदल हो गया है। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, इसके लिए स्पष्ट करने की। किस प्रकार की बौखलाहट है, ये क्या है? क्या है, बबलू शुक्ला चुनाव हार रहे हैं, तो बबलू शुक्ला चुनाव हारने के कारण वो बोल रहे हैं कि हम लोग बिक गए हैं, हमने कोई किसी ने स्कॉर्पियो ले ली है, किसी ने रुपये ले लिए हैं। और वो एक बात कहते हैं, समझाते हैं कि हम जटाधारी विश्वास करते हैं। तो हम अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तक ही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि यदि वो वास्तव में जटाधारी विश्वास करते हैं तो अपने पूर्वजों की सौगंध लेकर के जटाधारी के पास हो जाए और जटाधारी के पास ले जाता हूँ। तो या तो वो कहें वहाँ से कि तुम फिर गए हो अपने बच्चों की सब खा के, मैं अपने बच्चों की सब खा के बोलता हूँ जटाधारी के पास से कि मैं नहीं रुका हूँ। क्या उनको ये सौगंध देना चाहिए और जनता में इसकी साफ होनी चाहिए। गाँव में दारू भी ले अब वही समस्या है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि पिछले चुनाव में बबलू शुक्ला 2018 के में भारी मतों से चुनाव जीते थे। उस समय उनके समस्त साथी जो आज उनके विरोध में है, केशु राजा, झमटुली राजकुमार सिंह, मुन्ना राजा, राजेश सिंह कुर्रा, ये सब लोग उनके साथ थे पिछले, क्योंकि केशु राजा तो स्वयं चुनाव लड़े थे साइकिल से, यहाँ उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज वो सब विरोध में है। इसका ये मतलब है कि अगर उनके साथी विरोध में है तो समूचा क्षेत्र की पब्लिक भी उनके विरोध में है। अगला पिछड़ा जो भी है सब उनके विरोध में है, परंतु उनके टेरर से सामान्य पब्लिक उनका विरोध जता नहीं रही है। लेकिन जो हम जैसे मान लो उन जैसे लोग, उनके जो साथी है, वो अपना खुल के उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि बबलू शुक्ला विधायक बने, उन्होंने अपना जो व्यवसाय पुराना था उनका शराब का बहुत तेजी से फैलाया। वो खूब व्यवसाय उन्होंने उनका इतना नेटवर्क बना दिया कि वो व्यवसाय उनका घर घर तक पहुंच गया। घर घर में दुकानें खुल गई क्षेत्र में। ये उनके समर्थकों को नाबगा गुजरी बात। उन लोगों ने कई मुद्दे रखे कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन काम उन्होंने भुला करके अपने व्यवसाय का वो किया। इसलिए सब लोग नाराज हो गए। और यहाँ तक कि बबलू शुक्ला के आदेश से ही गरीबी रेखा के बराबर बनते हैं। कौन गरीब है कौन अमीर है बोलते करते हैं। आधार कार्ड भी उन्हीं के आदेश से बनते हैं और राशन कार्ड भी उन्हीं के आदेश से बनते हैं। भाजपा पार्टी को समर्थन न करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का क्या है आपके मंशा? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन न करने का कारण ये है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के व्यक्ति थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि यदि संगठन गलत निर्णय लेता है तो किसी गलत आदमी को टिकट दे देता है तो कार्यकर्ता का कर्तव्य को उस कार्यकर्ता को चुनाव हरा देना चाहिए। इसलिए हम दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। आपका किरदार SC/ST OBC को लेकर आपका एक महत्वपूर्ण चेहरा रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन पर नजरअंदाज किया? भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी चीज़ नजरअंदाज की, काफ़ी लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो समूचा, मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य था तो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त परिवार हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने पाँव पसारी और अपनी सरकारें बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल बन गया। और जैसे ही और लंबी सत्ता उनको प्राप्त हुई तो आज भारतीय जनता पार्टी एक गृह है। आज गृह का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरा समूचा प्रदेश और देश में भी भारतीय जनता पार्टी के कारण देशवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान। सुनने में आया कि आपको टिकट नहीं मिली तो आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। मैं टिकट मांग रहा हूँ 1998 से टिकट मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अगर ऐसा होता तो 1998 में विरोध करता मैं, 2003 में विरोध करता मैं, 13 में विरोध करता, 8 में विरोध करता मैं। लेकिन चूंकि अब ये प्रत्याशी गलत है, भारतीय जनता पार्टी की स्थायित्वता की नीति स्थापित की। कहा जाता है कि स्थिरता मृत्यु है और परिवर्तन जीवन है, तो उस मृत्यु से हम परिवर्तन जीवन की ओर जा रहे हैं। देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी अपने आप को कह रही है हम जीत रहे, तो जमीनी स्तर कुछ और है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ चरण के साथ अगला पिछड़ा दलित उपेक्षित सभी लोग हैं। अब चूंकि जमीन हकीकत इसलिए दिख रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है बहुत ही एक टेरर वाला आदमी है, बहुत भय पैदा किए हुए, इसलिए सब लोग अपना जमीनी स्तर पर कुछ और ही दिखा कुछ हो रहा है। चरण सिंह पर ऊपर बाहरी प्रत्याशी का आरोप लग रहा है, तुम्हें क्या कहना है? चरण सिंह बिल्कुल बाहरी प्रत्याशी नहीं है। पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी तलाशा है, इसलिए एक जो फैलाया जा रहा है। आप आज तो कुछ भी नहीं है, आप क्षेत्र में जाइए कहीं से आवाज़ नहीं निकलेगी चाहे चरण सिंह बाहरी प्रत्याशी है। बिजावर में पहले भी छल हुआ था, इस बार भी होगा क्या? बिजावर में पहले छल हुआ था, जिन लोगों ने किया उनको बाहर कर देगी जनता, और जो अच्छे लोग हैं उनको जिताएगी। इसलिए अब छल से जनता दूर हो जाएगी। नहीं, विधायक बिक जाते ना। नहीं, विधायक तो बिकने वाले बिक गए हैं, अब ये थोड़ी बिकेंगे विधायक। अब ये तो चूंकि पार्टी के विधायक हैं,
अब पार्टी के विधायक बिकने का इसलिए प्रश्न नहीं होता है, जब कोई एक बार कोई गलती कर देता है तो पार्टी अपना फिर से कोई सुधार करके ऐसे लोगों को टिकट देती है जो ना बिके। पिछली बार तो पार्टी जीती तो विधायक थे तो पार्टी के जीते विधायक सपा के विधायक थे, नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वही बताया कि सुधार किया है पार्टी ने, अपना स्तर का सुधार किया है। कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह नहीं बिल्कुल तो सुधार किया ना पार्टी ने, फिर ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जो प्रज्ञा भाजपा में चले गए। अब विशुद्ध जो है कांग्रेस पार्टी के लोग बचे सिंधिया हैं। जी आपके वो सब चलेगा बिकने वाले लोग, अब यहाँ कोई बिकाऊ लोग नहीं, सब टिकाऊ लोग हैं यहाँ। क्या सुनना चाहिए इन बिकाऊ लोगों को, जनता को? बिकाऊ लोगों को तो जनता को जमा जब्त करवा देना चाहिए, किसी भी कीमत पे एक भी वोट उन्हें नहीं देना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी ने आपके ऊपर आरोप लगाए है, अंतिम सवाल है, जनता के लिए क्या संदेश होगा? अब प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार इसलिए उन्होंने आरोप लगाया। वो तो कल यहाँ बोल रहे थे कि उनका कोई सिद्धांत ही नहीं था, बोले इनको गाड़ देंगे, दो नेताओं को खत्म कर देंगे। उन्होंने जी वोट नहीं मंगाया भाजपा के लिए, बोले इनको गाड़ देंगे, इनको उखाड़ देंगे, इनको मिटा देंगे, इनको नष्ट कर देंगे, इनकी जमीनें छुड़ा लेंगे, गरीबों को बांट देंगे। तो उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, आरोप लगाने से कोई मतलब कोई नहीं। जनता को क्या संदेश होगा आपका? नहीं, जनता को हमारा ये मैसेज है कि हम गलत आदमी को चुनाव हराने जा रहे हैं और सही आदमी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। तो जनता इस बात के लिए तैयार भी है, जमीनी स्तर पर उन्हें स्वीकार किया कि जो है पहला का जो विधायक है वो वास्तव में गलत है, इसलिए उसको हराना। एक शराब माफिया, एक बालू माफिया। देखिए बालू माफिया का किसी ने भी, इनका कोई बालू का कारोबार किसी ने नहीं देखा है, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन इनका जो बबलू शुक्ला है, इनकी दुकानें हर जगह चौराहों पे और घर घर पे इनकी दुकानें शराब की पहुँचा, आम जनता जानती है इस बात को। ठीक।